नमस्कार दोस्तों, जब गोदी मीडिया कोई सवाल करता है तो वो सवाल हमेशा इसी कंटेक्स्ट में होता है कि किसी न किसी तरीके सामने वाले को लपेटा जाए। लेकिन अगर सामने वाला उससे भी ज्यादा शाना निकल आए या ये कह लो कि सामने वाला सवाल करने वाले की मंशा समझ जाए, फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। कुछ ऐसा ही हुआ है। पायलट साहब के ये जो प्रोग्राम चल रहा था, वहां पे जो एंकर बैठे थे उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश करी कि इनको लपेटा जाए, लेकिन लपेटे में नहीं आए और ये आगे चल के उनको ही लपेटने लग गए। तो आज के हम वीडियो से समझेंगे कि इसमें क्या हो सकता है और ये ऐसा करते क्यों है। क्योंकि जब इन्हें पता है कि भाई हम इनसे नहीं जी सकते, जितने भी पत्रकार है ना। अब जो सचिन पायलट है, एक इस तरीके के बंदे हैं कि जो समझ सकते हैं कि हमारे साथ ये खेल रहा है बंदा। तो इस चीज को हम समझेंगे और देखेंगे कि ये किस तरीके से लपेटे जाते हैं। आपकी पार्टी के नेताओं के हिसाब से, हालांकि आप लगे रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, बड़े नालायक किस्म के नेता हैं आप। ये आपकी पार्टी के बड़े वरिष्ठ लोग कहते हैं कि किसी लायक नहीं है आप। तो क्या इसी वजह से इतनी बुरी तरह से हार गई कांग्रेस राजस्थान में? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। नहीं, आप ही के नेता कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। पूरी तरह से कहाँ रहे हैं हम लोग। विधानसभा चुनाव दिसंबर में हुए थे और कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है, जो गैप है, वो 1.5% का गैप था। और हम लोग जब पिछले चुनाव हुए थे, एक बार हम 200 में से 20 पे सिमट गए थे, एक बार 50 पे सिमट गए थे। इस बार हम 70 70 सीट्स आउट ऑफ 200 सरकार नहीं बना पाए, लेकिन मुझे लगता है हम लोगों ने पहले से बेहतर परफॉर्म किया है और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा लोकसभा चुनाव के अंदर। इस परफॉर्मेंस के लिए किसको आप श्रेय देंगे? अपने आप को, अशोक गहलोत को? ऐसा है, जीत सबकी होती है, हार सबकी होती है। तो ये कहना गलत होगा कि इसकी वजह से हम जीत गए या इसकी वजह से हार गए। सामूहिक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हमेशा रहनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी पार्टी में कोई ये सोचे कि मेरे नाम पे सब जीत रहे हैं या मेरे काम से सब हार रहे हैं, ऐसा नहीं। कलेक्टिवली सबको। सेंट्रल लीडरशिप सपोर्ट कैसा है सचिन? और बहुत ऑनेस्टली बताइए, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप जो है, और मैं तो कई बार कह चुका हूँ, जहां तक मैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को देखता हूं, तो इनको सियासी टूरिज्म का बहुत शौक है। मतलब कभी कभी निकलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर दूसरों को जीत लेते हैं। और कांग्रेस की दूसरी बहुत बड़ी परंपरा मुझे बड़ी साफ नजर आती है कि जीत होती है तो राहुल गांधी की, हार कलेक्टिव होती है। देखिए, आप टूरिज्म की बात कर रहे हैं, ऐसा टूरिस्ट कहाँ मिलेगा आपको जो देश में 4,500 किलोमीटर पैदल चले केरला से? आपने कमेंट किया, मेरे को रिस्पॉन्ड करने दीजिए। वो पूरे देश को पैदल नाप रहे हैं, उत्तर से पूरा देश, और पैदल चलकर लोगों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। एक सामाजिक पॉलिटिकल कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा मेहनत कब लगती है? जब वो लोगों से संवाद करे। और जहां तक जीत हार की बात है, हम लोग हारे या जीते, मैंने शुरू में कहा आपको, जीत पार्टी की है, लीडरशिप की है, हार भी लीडरशिप और पार्टी की होती है। दूसरी पार्टी भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, वहां पर वही है, जीते तो वो प्रधानमंत्री जिता देते हैं, हार गए तो फिर लोकल इशू हो जाते हैं। ये एक इंडियन पॉलिटिक्स परंपरा हो गई भारतीय राजनीति की। जिताएगा तो टॉप का आदमी जिताएगा, हारने के लिए बाकी सारे नीचे। सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लीडरशिप की होती है। आपका चैनल है, आपका जो टॉप मैनेजमेंट है, अल्टीमेटली वो रिस्पॉन्सिबल है ना। आप सब लोग काम करेंगे तो हर संगठन में रिस्पॉन्सिबिलिटी पद के आधार पर दी जाती है। जहां तक आपने कहा सेंट्रल लीडरशिप की बात है, हमारे पास एक इलेक्टेड अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी का, जिन्होंने 60 साल से राजनीति की, 50 साल से, और पहला दलित वर्ग से इलेक्टेड कांग्रेस प्रेसिडेंट आज हमारी पार्टी को हेड कर रहे हैं। उनके साथ राहुल जी, प्रियंका गांधी जी, सोनिया, हम सब मिलकर काम कर रहे हैं, उनकी टीम के हम पार्ट हैं। जो दूसरे दल हैं उनका हमें पता ही नहीं कि वहां अध्यक्ष बनते कैसे हैं, कौन बनाता है, कौन नामांकन भरता है, कौन मतदान करता है। हर दल की बात कर रहा हूं मैं। तो कांग्रेस पे आप हमेशा आलोचना हमारी करते हो लीडरशिप को लेकर। मैं कह रहा हूं हम लोग सब बीजेपी बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। बीजेपी आपकी आलोचना करती है, हर पार्टी, आप बाकी दल उठा के देख लो, देश में जितने दल हैं, मे भी आप कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दो, हर पार्टी का पता ही नहीं है कि वहां इलेक्शन होता कैसे। हमारे यहाँ हर राजधानी में डब्बा लगता है, वोट डलती है, हम 2 चुनाव लड़े, शशि थरूर चुनाव लड़े और खड़गे साहब चुनाव लड़े, और खड़गे साहब बहुमत से जीते, आज हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो प्रोसेस हम कर रहे हैं, फिर भी आलोचना सबसे ज्यादा हमारी होती है, जिनके दलों को पता ही नहीं है। अब मुझे बताओ, नड्डा जी को 3rd टर्म मिली है, किसने तो उनको एक्सटेंशन दी है, किसने नामांकन भरा है, किसने वोट डाले हैं, किसने प्रस्ताव किया है, किसने सेकंड किया है, किसी को पता ही नहीं है। आपने पूछा कभी उन लोगों से? देखिए, उनसे पूछना तो जरूर पूछा जाना चाहिए। मुझे आप पूछते कांग्रेस से, क्योंकि हम लोग कराते हैं चुनाव। अरे भाई, उनसे जरूर पूछा जाना चाहिए, लेकिन आपसे भी तो ये पूछा जाना चाहिए कि अंततः कोई वोट पड़े, क्या हो, क्या प्रक्रिया हो, फैसला तो गांधी परिवार का ही होता है ना। क्या इसको भी डिनाई करते हैं? फैसला खड़गे जी का है, वो सबसे कंसल्ट करना ना विज्ञान जी, सबसे मेरे से पूछते हैं वो, इसको सोनिया गांधी से पूछते हैं आप ना। मैं बता रहा हूं आपको, हमारी पार्टी में गांधी परिवार का कोई सदस्य मानव संसाधन मंत्रालय लेने नहीं आता है। वो ऐसा परिवार है जहां का सदस्य पहले से तय हो जाता है कि प्रधानमंत्री। तो गांधी परिवार का कोई सदस्य पिछले 35 सालों से ना तो मंत्री बना है, ना प्रधानमंत्री, ना मुख्यमंत्री,
पार्टी के लिए काम कर रहे हैं ना, बात सरकार तो हमारी ठीक बनती है, है ना, योगदान रहता है। पिछले अगर आज हमारा काफी अध्यक्ष सालों से अपने कोई पूर्व अध्यक्ष से आया बात नहीं करता है तो बड़ी पीड़ा होती है आपको। अगर नड्डा जी बात करेंगे राजनाथ जी से आपके तो अच्छी बात है, आपके तो दोहरे मापदंड है ना। अगर नड्डा जी बात करेंगे राजनाथ सिंह जी से, एक मिनट गडकरी जी से, तो वो सिस्टम ठीक है, वो सिस्टम ठीक है। हमारा अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष से बात करेगा, आपको लगता है गलत है। नहीं कह रहा हूँ कि वो सिस्टम ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि वो बीजेपी का सिस्टम है, वो जब बीपी के मेहमान आएंगे वो उसका उत्तर देंगे। मैं आपके सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां पर सर्वोपरि निर्णय वो परिवार के पास होता है, नीचे का प्रोसेस कुछ भी चले। मैं ये बात कह रहा हूं। आपकी आलोचना आप कर सकते हो क्योंकि आज हम लोग विपक्ष में हैं, लेकिन आज आप जो कहोगे उसको हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि आज हम 10 साल से विपक्ष में। लेकिन मत भूलिएगा कि हम लगातार 2 बार चुनाव जीते भी हैं। अब अगर हम 2 बार हारे हैं तो 2 बार जीते भी हैं। एंड मैं फिर कहता हूं व्हाट गोज अप मस्ट कम डाउन, एंड टुडेज ऑपोजिशन इज टुमारोज गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, गणतंत्र में एक अगर तराजू को बैलेंस नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत भविष्य के लिए पैदा हो जाएगी। और चिंता इस बात की नहीं है कि आज कितनी सीटों पे कांग्रेस लड़ रही है, इंडिया अलायंस के कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, कौन हार रहा है, कौन जीत रहा है। लेकिन लोकतंत्र में ये जिम्मेदारी होती है, एक स्वस्थ परंपरा होती है कि लेवल प्लेइंग फील्ड हर जगह होनी चाहिए, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे राष्ट्रीय चुनाव हो। और अनफॉर्चुनेटली अभिज्ञान जी, आज देश में ये माहौल बन गया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। विपक्ष की पार्टी, हम कांग्रेस मेन ऑपोजिशन पार्टी हैं, आप खातों को सील कर दो, आप लोगों को डरा धमका के रखो, आप संस्थाओं का दुरुपयोग करो और फिर को हम चुनाव जीत रहे हैं। और ये जिम्मेदारी निर्वाचन आयोग की है। आपको याद होगा निर्वाचन आयोग तय करता था कि ये दूरदर्शन पे इतने घंटे विपक्ष, इतने घंटे पक्ष, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। हर हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। इस बार हम देख रहे हैं कि जो 70 सालों से संस्थाओं को अलग अलग सरकारों ने पोषित किया, आज वो संस्थाओं को नीतिगत तरीके से कमजोर खोखला किया जा रहा है, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ रहे हैं। और हम एक लोकतंत्र में अभिज्ञान जी, वोट डाल देना है, चुनाव जीतना लोकतंत्र नहीं होता है। लोकतंत्र होता है पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे इंस्टीट्यूशंस आर हेल्दी। अमेरिका में ट्रम्प साहब राष्ट्रपति बने, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, लेकिन अमेरिका ट्रम्प जी के राष्ट्रपति काल को झेल पाया क्योंकि संस्थाएं मजबूत थी, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी, इलेक्शन कमीशन, कोर्ट्स। हमारे यहाँ पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो लगातार संदेह के घेरे में आ रहे हैं और मुझे लगता है ये हमारे भविष्य के लिए ठीक नहीं है। बाकी तो देखो सरकारें बनेंगी बिगड़ेंगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन लंबे समय चलने के लिए हमारे अड़ोस पड़ोसी जो देश हैं वहां पे जो हालात पैदा हुए हैं वहां भी चुनाव होते ही है ना। लेकिन लोगों के अंदर एक विश्वास होना चाहिए, एक संस्था की विश्वसनीयता। जब आप सांसद बन के आए थे, बहुत कम उम्र थी मुझे याद है, और हम लोग मिलते थे पार्लियामेंट में, सब दोस्त आते आपके कांग्रेस पार्टी के। अब वो हिंदी फिल्मों का गाना है बिछड़े सब बारी बारी, अभी सब बिछड़ गए। कैसा अकेला महसूस करते हैं आप कांग्रेस में? 2 बात बोलना चाहता हूं। आपने कहा बहुत पहले आप सांसद बने थे, आप मुझे जताना चाहते हो कि मेरी उम्र बढ़ रही है, लेकिन अभी आपकी साथ बढ़ रही है। हाँ, मेरी तो बढ़ रही है, मैं तो उसको एक्सेप्ट कर रहा हूं। और जब हमने पहली बार इंटरव्यू लिया था तो आप एक अलग संस्था में काम करते थे, उसके बाद आप अलग अलग जगह में, आज हम इस चैनल में बैठे हैं। तो जीवन में कौन किस रास्ते को इख्तियार करता है ये हर व्यक्ति का निर्णय होता है। नहीं, मेरा प्रश्न था कि उस समय के आपके सारे मित्र अब कांग्रेस छोड़कर लपेटा जाएगा, इसीलिए मैंने कहा कि वो हिंदी फिल्म का गाना है बिछड़े सभी बारी बारी। तो ये तो स्टेटमेंट है। कभी वो बेचारे आपको फोन करते हैं कि भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ। ऐसा है, मेरे को जैसा मैंने कहा, किस व्यक्ति को किस राजनीतिक विचारधारा में अपना रास्ता चुनना है उसका निर्णय होता है। व्यक्तिगत संबंध किसी से हो या ना हो, लेकिन पॉलिटिकल निर्णय क्योंकि वन हैज टू लिव विद हिमसेल्फ, वो निर्णय खुद के होते हैं। आपको कहां जाना है, क्या करना है, और अंत में समय और जनता तय करती है कि निर्णय सही था गलत था। जो कर रहा है, किसी की मजबूरियां हैं, किसी की परिस्थितियां हैं, मजबूरियां प्रेशर हो सकता। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, वो पकड़ रहा है। मजबूरियां क्या, इसलिए मेरा अगली बार आप इंटरव्यू उनसे पूछ लेना जो आएंगे आपके पास। मैं तो कह रहा हूं किसी का कोई व्यवस्था होती है, कोई लालच होता है, कोई मोह होता है, मजबूरियां होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, जो भी होगा हर व्यक्ति का अलग होता है। आपकी कोई मजबूरी, कोई परिस्थिति नहीं है बीजेपी की तरफ जाने की। मैं जिस पार्टी में काम कर रहा हूं अभिज्ञान जी, पिछले 22-23 साल से मुझे भी पार्टी में काम करते काफी समय हो गया, और मैं जहां हूं मैं चाहता हूं कि मैं पूरी निष्ठा और ताकत से काम करूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस देश में, पैन इंडिया पूरे देश में, अगर कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो सैद्धांतिक तौर पर और संगठनात्मक तौर पर भाजपा को चुनौती दे सकती है, और हमारे जितने एलाइज हैं अलग अलग स्टेट्स में, सबका अलग अलग रोल है, महत्व, इंपॉर्टेंस है, लेकिन नेशनल लेवल पर, पैन इंडिया लेवल पर अगर कोई भाजपा को चुनौती दे सकता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी दे सकती है। एक गंभीर सियासी सवाल पूछना सज्जन आपसे, एक चीज जरूर नजर आती है कि फ्लैशेस में कांग्रेस की गतिविधियां नजर आती हैं, फ्लैशेस में कांग्रेस का मूवमेंट नजर आता है, फ्लैशेस में ऐसे लगता है कि 2-3 महीने क्या बड़ी सक्रिय हो गई कांग्रेस, अब चुनौती देने को तैयार है, और फिर एकदम से वो खुद ही अपना मोमेंटम खो देती है, वो खुद ही एक डिप में चली जाती है। इज देयर ए कंसिस्टेंसी प्रॉब्लम, मतलब कि वो बनाए नहीं रख पाती अगर वो कोई मोमेंटम क्रिएट भी करती है अपने लिए, और अब कोई वक्त है नहीं, मतलब चुनाव। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं, तो आप ज्यादा अधिकार से आलोचना कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत रोल इसमें परसेप्शन का भी है, क्योंकि हम वही काम करें,
आप जितना दिखाओ उतना लोग देखेंगे। आजकल आप दुनिया दिखाते बदल ही नहीं चुकी है, सोशल मीडिया है, नाना प्रकार के चैनल्स हैं, मीडियम है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पर भी मुझे लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता। बाकी मुझे लगता है एज अ पॉलिटिकल पार्टी हम लोग आज के तो है नहीं, 130 साल से राजनीति हो रही है, बहुत चुनाव आते हैं, हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन जो परसेप्शन क्रिएशन है, एक टारगेटेड एक तरह से कांग्रेस को टारगेट किया जाता है। और मैं नहीं कहता हूँ कि हर पार्टी में सारे काम सही होते हैं, हो सकता है कुछ गलत भी होते हों, कुछ निर्णय हो सकता है सही ना हो, लेकिन ऐसा बोलना कि इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हम अपनी जिम्मेदारी से कभी पीछे हटें, ऐसा नहीं है। लेकिन आजकल जो मैं देख रहा हूँ, एक माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। अब चुनाव हम लड़ रहे हैं, आप विपक्ष की पार्टी के साथ उनके नेताओं को टारगेट करें, उनको पार्टी छोड़ने में मजबूर करें, आप हाथों को बंद कर दें, आप हर जगह स्टेट की और सेंटर की जो ताकतें एजेंसीज हैं उनको पूरा खुला छोड़ दें। 95% ईडी के जो छापे हैं, रेड हैं, नोटिस हैं, वो सिर्फ विपक्ष के नेताओं पर 95%। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता ना। फिर आप बोलते हो कि ये छोड़ के चला गया, वो वहां चला गया। अब भाई हर इंसान की क्षमता होती है। दोस्तों, इस वीडियो से भी यही पता लगता है कि गोदी मीडिया जो है, इस सारा का सारा सिस्टम जो है एक तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं और उससे जबरदस्ती ये पूछ रहा है कि भैया तुम्हें बीजेपी में जाने का कोई मूड है, कुछ है। अगले का भले दिल नहीं है यार, अगला जहां है ठीक है, तुम जबरदस्ती उसमें टांग अड़ा रहे हो, उसको पिन चुबा रहे हो कि भैया बता बता बता। तो भाई ने बढ़िया तरीके से चीज को हैंडल करा और एक बढ़िया इंटरव्यू था। तो ऐसी ही वीडियो फिर से आपके सामने लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।